इन ड्राइव पर सवारी मिली 480 रुपये की। यार सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बीफ बिरयानी मैंने ली रशीद कौरमा से, नाजिमाबाद गोल मार्केट, एक बोतल ली। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। टाइम भी बहुत लेट है। मैं आपको दिखाता हूँ 11:11 और अल्लाह के फजल व करम से आज माशाल्लाह काम अच्छा था। मैं आपको दिहाड़ी अभी दिखाऊंगा। एक सवारी उतारी, दूसरी बिठाई, दूसरी उतारी, तीसरी बिठाई, तीसरी उतारी, चौथी बिठाई, इस तरह करके माशाल्लाह कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। मैं आपको अर्निंग भी दिखाऊंगा, बाइक में, इन ड्राइव में, यंगो में, सब की मैं आपको दिखाऊंगा। खाना खाऊँ ना, बहुत भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को आज की अर्निंग आपको बाकायदा स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अभी मैं स्क्रीन पे जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इन ड्राइव का मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन ड्राइव अभी तो 12 बजे के बाद का टाइम है ना, तो अभी ज़ीरो बता रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये 10 मई 2026 12 बजे के बाद का टाइम बता रहे हैं ना। ये सीधे हाथ वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कल वाला बता रहे हैं। तो 1611 रुपये, 1611 रुपये ये वो पैसे हैं जो मुझे बच गए, जो मेरे पास रह गए। असल में ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, मैं आपको ये वाला 1840 रुपये, ये 1840 रुपये मेरे पास आ गए। इसमें से कमीशन कट गया तो 1611 रुपये मेरे पास रह गए। अच्छा, ये तो इन ड्राइव के पैसे हैं। 1611 रुपये मेरे पास मुनाफा। अब इधर चलते हैं बाइकिया की तरफ। बाइकिया पे मेरे पास ये देखिए बुकिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 9 मई आज सिर्फ 499 रुपये, यानी 500 रुपये। बाइकिया पर मैं बहुत कम सवारियाँ उठाता हूँ। ये देखिए 9 मई, 4 मई, 3 मई, 2 मई, 27 मई, तो कभी कभी मैं इस पर सवारी उठाता हूँ और इस पर अच्छी सवारियाँ मिलती है। ये देखें 893 रुपये 25 तारीख़ को, 27 तारीख़ को नहीं है, 2 तारीख़ को 236, 3 तारीख़ को 740, 4 तारीख़ को 553। अच्छा, आज 499, तो कितने हुए? 500 और 1600, 2100 रुपये 2 एप्लीकेशन के ज़रिए हमने कमा लिए। अब इसके अलावा मैंने बहुत सारी सवारियाँ उठाई ऑफ़लाइन सवारियाँ मैंने उठाई। वो चलते फिरते मुझे सवारियाँ मिली, वो मैं आपको अंदाज़े से बताता हूँ। बाइकिया पर जब मैंने सवारी उठाई 300 रुपये की, तो उसके बाद नहीं, बाइकिया पर मैंने 500 रुपये की सवारी उठाई, उसके बाद मुझे 300 रुपये की सवारी मिली, फिर उसके बाद एक और 300 की मिली, फिर उसके बाद एक और 300 की मिली। इसी तरह करते 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 300 की, 500 की, 400 की ये सवारियाँ मुझे मिली। तो माशाल्लाह मैं आपको ख़ुलासा बता देता हूँ, 2100 रुपये बाइकिया और इन ड्राइव के ज़रिए मुझे मिले, 2100 रुपये। उसके बाद तकरीबन 3500 से 4000 रुपये मेरे पास टोटल आ गए। उसमें से 1000-1200 रुपये का मैंने गैस भरवाया, तो कितने पैसे रह गए? 2800 रुपये। 2800, 3000 रुपये मुझे बच गए। माशाल्लाह बहुत है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूं।
जो हज़रात पार्ट टाइम रिक्शा चलाना चाहते हैं उनके लिए मेरी वीडियो सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ। कभी कभी मैं फुल टाइम चलाता हूँ, तो मैं आपको उस वो टाइम भी बताया करूँगा कि मैं किस टाइम निकल रहा हूँ, किस टाइम से मैं शुरू कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से, 10 बजे से, 9 बजे से। ज़्यादातर मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ 2 बजे 3 बजे के बाद, उस टाइम मैं फ़ारिग होता हूँ, तो मैं रिक्शा निकालता हूँ। आज मैं निकला तकरीबन 3:30 बजे, 3:30 3 इस टाइम में निकला। तो माशाल्लाह बहुत है ये, 2800 3,000 रुपये कम है क्या? अगर आप 3,000 भी लगा लो तो 90,000 रुपये महीना बनता है। 90,000 रुपये महीना कौन कमा सकता है कंपनी में? तो माशाल्लाह रिक्शा बहुत अच्छा है। इन ड्राइव बाइक या यंगो तीनों चलाओ, जिस पर भी सवारी मिलती है उठाओ, और ऑफलाइन अगर मिलती है सवारी वो भी उठाओ, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना, आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह और भी बातें बताता हूँ। तो आज माशाल्लाह काम अच्छा था, मैं फ़ारिग नहीं हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी सवारी बिठाई और निकल गया, फिर सवारी बिठाई फिर निकल गया। मोबाइल निकालने का मुझे मौका भी नहीं मिला। तो अभी मैं फ़ारिग हुआ तो मैंने बोला आप लोगों को ये सारा सूरत हाल बताऊँ। और ऑफलाइन सवारी उठाने में ये फ़ायदा होता है कि आदमी जो है ना, कहीं पे जाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट जो है ना आपको सवारी मिलती है। अच्छा, यंगो पे आज मेरे साथ हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। यंगो की बात करते हैं, यंगो पर मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये यंगो है। अब इसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ये 4 तरजीह 4, ये 4 नहीं था बल्कि ये 14 था। 14 से 4 कैसे हुआ? 10 प्रो लेवल मेरा गिर गया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। सवारी मुझसे तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर थी, और 350 रुपये की सवारी थी। तो मैं उसके पास आया, 2-3 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय किया, मैं उसके पास आ गया। जब मैं उसके पास आया तो मैं उधर खड़ा हो गया, और रास्ते में बार बार मैं उनको फ़ोन कर रहा था, बार बार मैं फ़ोन कर रहा था कि भाई आपकी लोकेशन नहीं डली हुई है, मैं आपकी लोकेशन पर आता हूँ, कैंसिल ना करें। मैं हर सवारी से यही कहता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 किलोमीटर रास्ता पहले तय करूँ, फिर उसके पास मैं पहुँच जाऊँ और वो फ़ोन ना उठाए, या वो मेरे पास आए नहीं, मेरे साथ जाए नहीं, तो फिर तो मेरा नुकसान हुआ ना। 2-3 किलोमीटर जो मैं चला, उसका नुकसान मुझे कौन देगा? तो मेरी आदत है, मैं शुरू में जब सवारी लग जाए ऑनलाइन तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि भाई 2-3 बातें मैं करता हूँ, आप लोग भी इस तरह करें। मैं कहता हूँ आपकी लोकेशन सही डली हुई है? वो कहते हैं हाँ सही डली हुई है। तो मैं कहता हूँ कैंसिल नहीं के ना करें, मैं आपकी लोकेशन पर आता हूँ, कैंसिल ना करें। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमारे साथ बहुत हुआ, बहुत दफ़ा ये हुआ, हम 2-3 किलोमीटर रास्ता तय करके किसी के घर के पास चले जाते हैं, और वो क्या करता है, घर के पास ही कैंसिल करता है। तो फिर उनके साथ क्या करेंगे? तो यंगो कंपनी की बहुत बड़ी गलती है ये, सवारियों को इतनी सहूलत दी है, इतनी सहूलत दी है कि क्या बताओ, और ड्राइवर को बिल्कुल सहूलत नहीं देते ये लोग। अच्छा, गलती सवारी की थी, और प्रो लेवल मेरा गिर गया, और 2-3 किलोमीटर जो मैं चला पेट्रोल मेरा ख़र्च हुआ, और जो मुझे थकावट हुई वह मुझे हुई, उसको नहीं हुई। सवारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यंगो की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है कंपनी की। तो मेरी आवाज़ अगर कोई पहुंचाए इस कंपनी को, तो मैं इस कंपनी वाले को ये नसीहत करता हूँ कि भाई खुदा रहा, ड्राइवर आपके लिए कमाते हैं, आप लोग इतना कमीशन लेते हो, इतना जुल्म करते हो, बोनस के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो।
और फिर जो है ना गलती सवारी की होती है, आप लोग जो है ना ज़ोर निकालते हो ड्राइवर से, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन आप लोगों से पूछेगा, ज़ालिमों आप लोगों से अल्लाह पूछेगा। ये बड़ा जुल्म है। ड्राइवर इतना अपना पेट्रोल खर्च करता है, अपना रिक्शे का एक एक पुर्ज़ा खर्च करता है आपके लिए, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आता है। ये सवारी से भी अल्लाह पूछेगा और कंपनी से भी अल्लाह पूछेगा। अच्छा, मैं बार बार फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहे, और मुझे डर था अगर ये फ़ोन न उठाए तो मेरा प्रो लेवल तो गया, सवारी भी नहीं आई, प्रो लेवल भी मेरा गया, 14 से 4 हो गया। तो मैं कैंसिल नहीं करना चाह रहा था। मैं उधर खड़ा हुआ था, बहुत देर में खड़ा हुआ था, फिर उधर मुझे एक सवारी मिली, वो सवारी मैंने बिठा के फिर मैं निकल गया। फिर मैंने मजबूरन इसको कैंसिल किया। जब मैंने कैंसिल किया तो 14 से 4 रह गया प्रो लेवल। तो मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करता हूँ भाई, इसमें ये पंचायत होती है यंगों में, बाइकिया में, ड्राइव में, तो क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर भी हम जो है ना ऑफ़लाइन सवारियाँ कम होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, तो हम मजबूरन इसको इस्तेमाल करते हैं, शौक़ से इस्तेमाल नहीं करते इसको। तो ये यंगों का आज का हादसा था।